हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे सीएसएस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीएसएस प्रॉपर्टी के बारे में। सीएसएस पोजीशन। ये प्रॉपर्टी आपको वेब पेज को एलिमेंट कंट्रोल करने में मदद करती है, जैसे कि किसी एलिमेंट्स को अपने नॉर्मल स्पॉट से एडजस्ट करना, एक जगह फिक्स रखना या व्यू पोर्ट के हिसाब से मूव करना। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करती है सीएसएस पोजीशन। सबसे पहले है पोजीशन स्टैटिक। ये बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट पे अप्लाई होता है। इसमें कोई पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज लाइक टॉप, राइट, बॉटम या लेफ्ट काम नहीं करती है। मतलब एलिमेंट अपने नॉर्मल फ्लो में ही रहेगा। एग्जाम्पल जैसे अगर आप HTML में लिखते हैं पोजीशन स्टैटिक तो कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता ही। तो यहाँ पर हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। मैं अपना कोड एडिटर में इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली दिया है पोजीशन स्टैटिक। तो जैसी पोजीशन है सिंपली वो वैसी है, कुछ इसके अंदर हरकत नहीं हो रही है। अब बात करते हैं पोजीशन रिलेटिव की। इसमें एलिमेंट्स अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा एडजस्ट हो सकता है। आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट प्रॉपर्टीज यूज करके इससे थोड़ा मूव कर सकते हो। एग्जांपल में जैसे कि अगर आप टॉप 20 पिक्सल लिखो तो एलिमेंट 20 पिक्सल नीचे चला जाएगा, और लेफ्ट 30 पिक्सल लिखने से 30 पिक्सल राइट चला जाएगा। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से देख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। अब देखिए जो मेरा कंटेंट है वो किस तरीके से मूव होगा। देखिए ये यहाँ से हिल गया, थोड़ा नीचे आ गया और ये बाहर जा रहा है। देखिए तो इस तरीके से ये दिखाई देगा रिलेटिव रखने पे कि वो अपनी जगह से मूव हो सकता है। हम लोग किस तरीके से चाहे उसको टॉप लेफ्ट से, राइट या बॉटम से, हम लोग जिस तरीके से हम लोगों को देना है हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन एब्सोल्यूट। इसमें एलिमेंट्स अपने नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर के हिसाब से प्लेस होता है। अगर कोई पोजीशन एंसेस्टर नहीं है तो व्यू पोर्ट के हिसाब से सेट होता है। एग्जाम्पल जैसे अगर आपके कंटेनर पे पोजीशन रिलेटिव सेट है और उसके अंदर एक एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट करना है, तो वो कंटेनर के हिसाब से पोजीशन चेंज करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली ले लेता हूँ, जैसे हेड ले लेता हूँ, यहाँ से इसका पूरा कोड उठा लेता हूँ मैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पर दो डिव है, एक पेरेंट डिव है और एक उसका जो बोलेंगे अपनी चाइल्ड चाइल्ड डिव। और ये कंटेनर का जो अंदर चाइल्ड डिव है, यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखो, जैसे कि मैंने कंटेनर को ले लिया पोजीशन रिलेटिव और हाइट ले लिया 200 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे दिया उसको लाइट ग्रे और पैडिंग 20 पिक्सल यहाँ पर दे दिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट इसको है। जो एब्सोल्यूट एग्जांपल आप लोगों को दिख रहा है, इसके अंदर का जो डिव है उसके लिए ये एक स्टाइल दी गई है। फिर उसको टॉप से 20 दिया है और पोजीशन जो राइट बोलेंगे हम लोग, तो राइट से उसको 30 पिक्सल है और बैकग्राउंड लाइट कोरल और पैडिंग 10 पिक्सल। तो अभी देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा है, राइट से ये इतना आ रहा है और टॉप से देख लिए यहाँ पे 20 पिक्सल आ रहा है। अब हम लोग इसको रिलेटिव को हटा के देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से अब दिखाई दे रहा है। मैं वापस से इसको रिलेटिव डाल देता हूँ। देखिए दोनों में से हल्का सा चेंज आएगा, हल्का सा, हल्का फुल्का सा। बाकी प्रॉपरली वो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर है। तो यहाँ पे ये एंसेस्टर के हिसाब से, इसके कंटेनर के हिसाब से वो काम कर रहा है कि यहाँ पे वो इतना से इतना आ जाए। अगर ये कंटेनर में हम लोग नहीं लेते, हम लोग डायरेक्टली अगर इसको बाहर लिखते तो वो बाहर के हिसाब से आता है। ये जो बाहर आप लोगों को दिख रहा है इतना स्पेस, वो उसके हिसाब से आता है। अभी ये कंटेनर के अंदर है तो ये कंटेनर के अंदर के हिसाब से आ रहा है। अगला है पोजीशन फिक्स। फिक्स पोजीशंस के एलिमेंट व्यू पोर्ट के हिसाब से फिक्स हो जाते हैं। मतलब पेज स्क्रॉल करो या कुछ भी करो, एलिमेंट्स वहीं पर फिक्स रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आप एक बटन का पोजीशन फिक्स सेट करते हो तो वो बॉटम 20 पिक्सल या राइट 20 पिक्सल, तो वो बॉटम हमेशा बॉटम राइट कॉर्नर में दिखाई देगा। इवन
जब आप लोग स्क्रॉल वगैरह भी करेंगे इसको तो वो वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे दो बटन है, जैसे कि ये स्क्रॉलर वाला एक बटन है और यहाँ पर एक चैट वाला बटन है। तो मैं कितना भी स्क्रॉल कर लूँ लेकिन ये यहीं पे दिखेगा। तो हम लोग उसकी स्टाइलिंग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा यहाँ पे फिक्स एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर पोजीशन दिए फिक्स, बॉटम दिया 20 पिक्सल और राइट दिया 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया है लाइट ग्रीन और पैडिंग दिया 10 पिक्सल। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि स्क्रॉल डाउन टू सीधा पहला, ये जो पहला वाला आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये है। और देन नीचे यहाँ पर देखिए पोजीशन दी है, जो पैराग्राफ की यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर देखिए स्क्रॉल डाउन द फिक्स पोजीशन, इसकी जो हाइट है वो दी है 2000 पिक्सल। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने डिव बनाया, ठीक है, वो यहाँ पर बटन की तौर पे दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए जो इसका एग्जांपल है, यहाँ पे हम लोगों ने दिए 20 पिक्सल बॉटम से और राइट से दिए 20 पिक्सल। तो अभी ये यहाँ पर फिक्स हो गया है हम लोग ने, क्योंकि उसको पोजीशन फिक्स थी तो फिक्स हो गया। अब जब मैं ये वाला जो मेरा सेकंड वाला है, ठीक है, इसको जो मैंने हाइट 2000 पिक्सल दिए तो ये नीचे 2000 पिक्सल तक पूरा जाएगा, ठीक है, हाइट। तो देखिए जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो भी ये क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए स्क्रॉल हो रहा है और ये बटन वहीं के वहीं दिखाई दे रहा है आप लोग। इस तरीके से हम लोग फिक्स बटन या फिक्स एलिमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से राइट की जगह इसको लेफ्ट ले लेता हूँ। देखिए अब बॉटम से लेफ्ट से भी 20 पिक्सल मतलब आ जाएगा यहाँ पे। हम लोग इसको चेंज करके इस तरीके से कर सकते हैं। मैं और अगर उसको उठाना चाहता तो मैं बॉटम से इसको 30 पिक्सल या 40 पिक्सल कर दूंगा तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर, देखिए इस तरीके से ऊपर आ गया। हम लोग इसको मूव करा सकते हैं, जहां आपको रखना है वहां रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पोजीशन स्टिकी। स्टिकी पोजीशंस में एलिमेंट्स रिलेटिव और फिक्स दोनों जैसे बिहेव करता है डिपेंडिंग ऑन स्क्रॉल पोजीशन। जब तक आप स्क्रॉल नहीं करते ये रिलेटिव रहेगा, बट जैसे ही स्क्रॉल एक पॉइंट तक पहुंचता है एलिमेंट फिक्स हो जाता है। जैसे अगर आप टॉप 0 सेट करते हो तो एलिमेंट्स टॉप पे स्टिक हो जाएगा और वो स्क्रॉलर तक वो चलता ही रहेगा। तो हम लोग इसको भी एग्जांपल से देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ से एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे स्टिकी का एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे दिया है स्टिकी टॉप 0, 0 टॉप है तो यहाँ पे ये चिपका हुआ है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर उसको लाइट ब्लू है, पैडिंग 10 पिक्सल और जेड इंडेक्स 10 दिए ताकि वो ऊपर रहे। और यहाँ पे जेड इंडेक्स हम मैं बता दूं कि जेड इंडेक्स हम लोग जब यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई भी एलिमेंट को प्रायोरिटी देना हो या उसको ऊपर रखना हो कोई भी एलिमेंट के। जैसे कि अगर मैं पीछे वाला है इसको इंडेक्स को बड़ा कर दूंगा, जैसे स्क्रॉल करने पे देखिए ये छुप गया। अब मैं अगर इसको ज़्यादा दे दूंगा, इसको मैं क्या करता हूँ जेड इंडेक्स दे देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 100। अब देखिए क्या होगा जब मैं स्क्रॉल करूंगा, अभी भी ये चिपक रहा है लेकिन ये हल्का हल्का पीछे बैकग्राउंड में दिखेगा। हम लोग जेड इंडेक्स इसीलिए देते हैं ताकि वो ऊपर आ जाए उसके। तो अभी मैं एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि जेड इंडेक्स हो गया और फिर यहाँ पर हाइट है 2000 पिक्सल, जो कंटेंट है नीचे का जो स्क्रॉल डाउन आप लोगों को दिख रहा है, और देन बैकग्राउंड कलर है लाइट ग्रे इसका, यहाँ पे 2000 पिक्सल इसकी जो हाइट है वो दी गई है। अब यहाँ पर जो पोजीशन स्टिक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको नीचे पूरा लेके आ रहा हूँ। तो देखिए ये अपनी जगह पे स्टिक है, जैसे हम लोग ने फिक्स देगा उसी तरीके से ये भी है। इस तरीके से हम लोग अपना, इसमें ये ज़्यादातर मेन्यूज वगैरह में आता है यूज़ में। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हैं मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा मेन्यू के नीचे सब जा रहा है, देखिए ये स्टिकी मेन्यू है, जो मेन्यू है। तो दोस्तों CSS पोजीशन एक बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट की पोजीशनिंग को कंट्रोल करती है। अगर आपको एक परफेक्ट लेआउट बनाना है तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना ज़रूरी है।
अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।